हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्न वाले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखना जिससे कि आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम आपको सिखाएंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम निचोड़ बताएंगे आपको। आप यदि एक बार इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो दोबारा आपको किसी क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगति है? क्या है? कौन से युग्म संगति है, कौन से युग्म असंगति है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। क्या है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, यदि असंगत है तो हल नहीं करना है। तो चलते हैं, हम चेक करते हैं पहले संगति है कि असंगति है। तो संगत और असंगत चेक करने के लिए कुछ रूल है, उसे आपको जानना होगा। देखिए, जब आपका a1/a2, आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का मान ज्ञात करना होगा। यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो क्या होगा? निकाय संगति होगा। ठीक, यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, निकाय संगति होगा लेकिन निर्भर होगा। ठीक, संगत माना जाएगा, ठीक, लेकिन निर्भर होगा। क्या है? यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 तो क्या होगा? असंगति होगा। यदि इस प्रकार से आपको मिल जाएगा तो आपको लिख देना है अतः दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म असंगति है। यदि इस प्रकार का आपको मिलता है तो आपको उसे क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। इस प्रकार से मिलेगा तो भी आपको ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो चलते हैं, हम चेक करते हैं कि हमें किस प्रकार से मिलता है इसका मान। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है हम इसके पहले की क्लास में, मतलब एक क्लास नंबर हमारा क्या है, पार्ट नंबर हमारा 10 है, मैंने पार्ट नंबर 9 में सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट नंबर 10 में सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, देखिए, तो आपको क्या करना है, लिख देना है हल। ठीक, उसके बाद आपका समीकरण क्या है? x माइनस वाई। देखिए ये क्या है, इस साइड एक प्लस है, बराबर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 बराबर 0। हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? 3x माइनस 3y, हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो -16 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको लिखना है समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर आपको इससे तुलना करना है। तो हम तुलना कैसे करेंगे? जो समीकरण 1 है x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, हम उसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। जो हमारा समीकरण 2 है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, हम इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 को। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, हम समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है? 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक, हम इसकी तुलना किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक, अब देखिए
जो x है हम इसे एक x मान सकते हैं, जो y है हम इसे एक y मान सकते हैं। देखिए x के स्थान पर x है, a1 के स्थान पर क्या है 1 है, तो आपका a1 का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से देखिए y के स्थान पर y है, b1 के स्थान पर क्या है 1 है। ठीक, तो b1 का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी प्रकार c1 का मान क्या मिल जाएगा, c1 के स्थान पर क्या है -8 है। आपको चिन्ह सहित लिखना होगा मान को, जब माइनस का चिन्ह होगा तो। यहाँ से a2 का मान मिल जाएगा, a2 का मान क्या है, a2 के स्थान पर क्या है 3 है, और b2 के स्थान पर -3 है। माइनस का चिन्ह होगा तो आपको चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह होगा तो नहीं लगाना है। और c2 का मान क्या है, -16 है। अब हम ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। ठीक, देखिए a1 बटे a2 देखते हैं। a1 का मान क्या है 1 है, और a2 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, कामा लगाएंगे, लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर क्या है, b1 का मान 1 है और b2 का मान माइनस क्या है, b2 का मान क्या है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक, b1 का मान क्या है माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह थे, यहाँ हम माइनस लगाएंगे। ठीक, b1 का मान -1 है और b2 का मान क्या है -3 है, तो यहाँ हम -3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम c1 बटे c2 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए c1 का मान -8 है और c2 का मान क्या है -16, -8 बटे -16 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा a1 बटे a2, क्या है a1 बटे a2 का मान क्या है 1/3, और b1 बटे b2 का मान क्या है, हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं तो हमें 1/3 मिल गया। इसी प्रकार c1 बटे c2 का हम ज्ञात कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। देखिए यहाँ a1 बटे a2 का b1 बटे b2 दोनों का मान क्या है 1/3 है, और c1 बटे c2 का मान 1/2 है। इससे हमें ये पता चलता है क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, क्या है बराबर है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ a1 बटे a2 है, a1 बटे a2 का मान क्या है 1/3 है, बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2 का मान क्या है 1/3 है, बराबर नहीं है c1 बटे c2, और c1 बटे c2 का मान क्या है 1/2 है। देखिए 1/3 1/2 के बराबर तो नहीं हो सकते हैं, मतलब बराबर नहीं है। ठीक होगा, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं, आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है, क्योंकि बराबर नहीं। देख लीजिए जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तो क्या होगा, निकाय असंगति होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगति है। अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगति है। असंगति है। ठीक, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगति है। तो हमारा क्वेश्चन तो क्या है, जब असंगति है तो आपको ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि संगति होता तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो मतलब ये असंगति है तो आपका ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, तो आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। देखिए हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया है। ठीक, तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन आएगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप उस क्लास को सबसे पहले देखें और अपने लक्ष्य को सबसे पहले हासिल करें। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।